तो गाइस कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरे चैनल पे वेलकम। आज हम गाची याकुता की सेकेंड एपिसोड को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछली एपिसोड नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले वो देखें ताकि आपको ये वाली एपिसोड ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। गाची याकुता के इस एपिसोड में हम रोडो को देखते हैं जो इस पूरी सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है। यहाँ पे हम उसकी थॉट्स के बारे में जानते हैं, जिनके मुताबिक लोगों को क्रिमिनल और ट्रैश समझ के उस पिट में फेंका जाता था तो तब उनका क्या होता होगा। यानी रोडो अपने बचपन में उन लोगों के बारे में सोचा करता था जिन्हें यहाँ फेंका गया था। सिटी के लोग तो कहा करते थे कि एक और ट्राइब फॉक को उस पिट में फेंक दिया गया। पता नहीं ये लोग इतने क्राइम्स क्यों करते हैं, शायद इनके दिमाग ही कचरा बन चुके हैं। अब हम प्रेजेंट में रोडो को देखते हैं। जैसा कि हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में उसे इस पिट में फेंका गया था और वो वहाँ पे मौजूद एक बहुत बड़े ट्रैश मॉन्स्टर से भागने की कोशिश कर रहा था। वो मॉन्स्टर मुकम्मल तौर पे ट्रैश यानी कचरे से बना था, लेकिन मुसीबत ये थी कि वहाँ वो अकेला मॉन्स्टर नहीं था बल्कि उसके साथ और भी मॉन्स्टर्स थे। अब वो सभी रोडो पर इकट्ठे अटैक करने की कोशिश करते हैं। रोडो पहले तो सोचने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोचने लगता है कि आखिर ये ट्रैश यानी कचरा और इससे बना मॉन्स्टर कैसे मूवमेंट कर सकता है, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। तब उसे वहाँ पे एक ह्यूमन स्कल भी दिखाई देता है। तब वो ऊपर की तरफ देख के चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने मुझे इसमें फेंक दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी भागते हुए वो एक ट्रैश की छोटी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि इस जगह की हवा भी इतनी ज्यादा गंदी है, उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब उसे यहाँ से हर हाल में निकलना था, दूसरी सूरत में वो मर जाता। उसे कोई सेफ प्लेस ढूंढनी थी, लेकिन वो जहाँ तक देख रहा था वहाँ पर कचरा ही कचरा था। सवाल ये था कि वहाँ पे उसे ऐसी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ वो बिल्कुल सेफ हो। तब उसे वॉमिटिंग होने लगती है जो कि खून की थी और वो मॉन्स्टर भी अब उसके काफी करीब आ चुके थे। रोडो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तब उसे रेक्टो की याद आती है। वो सोचता है कि वो ऐसे नहीं मर सकता, अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। जैसा कि रेक्टो ने उसे कहा था कि उसे बदला लेना था उन लोगों से जिन्होंने उसे उस पिट में फेंका था, जिन्होंने उसे एक क्रिमिनल बना दिया। और सबसे पहले तो उस कमीने को ढूंढना था जिसने रेक्टो को मारा था, इसलिए वो जिंदा रहने का फैसला करता है। अब हम देखते हैं कि रोडो के ग्लव्स भी शाइन करने लगते हैं, जैसे उनमें मौजूद कोई पावर एक्टिवेट हो गई हो। उसे अपने सामने कुछ चीजें भी शाइन करते हुए दिखाई देती हैं, तो वो एक पाइप को उठा लेता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। हम देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठा सा भी कुछ देखता है। रोडो उस पाइप से मॉन्स्टर को मारने लगता है और फिर वो अलग अलग चीजें उठा के भी उन मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ की गंदी हवा उसकी तबीयत को और ज्यादा खराब कर रही थी। वो देखता है कि दो मॉन्स्टर्स उसकी तरफ भागते हुए आते हैं, मगर तभी रोडो की बॉडी से एक रेड लाइट निकलती है। इसका मतलब था कि उसके अंदर मौजूद कोई पावर एक्टिवेट हो चुकी है। इसी वजह से रोडो एक मॉन्स्टर की तो गर्दन ही उड़ा डालता है और फिर एक और टूल को पकड़ के दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देता है। वो जिस भी चीज को टच कर रहा था वो चीज कोई न कोई टूल बन रही थी, यानी उसमें पावर आ जाती। लेकिन वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अब भी जिंदा था। वो रोडो को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंकता है। रोडो देखता है कि अब वो किसी आदमी के पास जाके गिरा। उस आदमी के हाथ में एक अम्ब्रेला है और उस आदमी ने अपने मुंह पे मास्क पहना है, इसलिए वो आदमी रोडो के मुंह पे भी मास्क पहनाता है, जिससे अब उसे सही से सांस आती है। रोडो उस आदमी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कौन सी जगह है और वो मॉन्स्टर आखिर कैसे मूवमेंट कर रहा है। जिसके जवाब में वो आदमी रोडो से कहता है, चुप हो जाओ। मगर रोडो बार बार उससे बात किए जाता है, जिसके जवाब में वो आदमी बार बार उसे चुप रहने को कहता है। लेकिन अब उसे गुस्सा आता है। वो गुस्से में चीखने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने ये सारा ट्रैश यहाँ फेंका है और मैं तुम्हें कब से चुप रहने को कह रहा हूँ, पर अब उस मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया है। ये ट्रैश मॉन्स्टर हमें देख नहीं सकते, ये सिर्फ फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं और सुन सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कब से चुप होने को कह रहा हूँ, मगर तुम हो कि बोले ही जा रहे हो, इसलिए अब वो यहाँ आ रहा है और इस सब में तुम्हारी ही गलती है। तब तक वो मॉन्स्टर भी उनके बिल्कुल पीछे आ चुका था, मगर वो आदमी अपनी अम्ब्रेला को एज अ टूल यूज करता है और उस मॉन्स्टर को मारने लगता है। वो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है तो ये आदमी अपनी अम्ब्रेला को एक स्पेशल मोशन में घुमाने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और फिर वो मिट्टी में बदलने लगता है। उनके सामने अब ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ये आदमी बहुत तेजी से एक ही अटैक में उन सभी को मार डालता है। रोडो सोचता है कि आखिर ये कैसी पावर है, अगर ये पावर मुझे मिल जाती है तो मैं तो इन सबको सबक सिखाऊंगा। वो बड़ा मॉन्स्टर अब उस आदमी की तरफ एक स्टोन फेंकता है, मगर वो आदमी अपनी अम्ब्रेला की मदद से उससे भी बच निकलता है। इसके बाद वो अपनी अम्ब्रेला की हेल्प से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है, जिससे वो मॉन्स्टर मुकम्मल तौर पे मारा जाता है और उस आदमी की अम्ब्रेला भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। रोडो पूछता है, भाई आखिर तुम कौन हो? तो वो आदमी अपना मास्क उतार के कहता है, मेरा नाम एनजी है,
मैं क्लीनर हूँ। इसके बाद वो अपना मास्क एक बार फिर से पहनता है क्योंकि उसे स्मेल आने लगती है। वो रोडो को डांटता है कि तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया। तब रोडो बेहोश हो जाता है। अब एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रोडो कुछ बच्चों से फाइट करके आता है। उसने उनसे कहा था कि चीज़ों में सोल होती है, तभी वो सब उस पर हंसने लगते हैं। रेक्टो पूछता है कि तुमने उन्हें पलट के सबक सिखाया, जिस पे रोडो ना कहता है। रेक्टो कहता है अच्छा किया। रेक्टो रोडो को बताता है कि अगर तुमने किसी चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल किया तो उसमें वाकई सोल आ जाती है। रोडो को लगता है कि वाकई में ऐसा होता है। रेक्टो कहता है कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, लोग अपनी चीज़ों का ख्याल रखते होंगे और इसीलिए ये कहानी बनी होगी, पर मैं इस बात पे मुकम्मल यकीन करता हूँ। जैसा कि ये ग्लव्स, अगर तुम इन ग्लव्स का पूरी तरह ख्याल रखोगे तो एक दिन इनमें भी सोल आ जाएगी। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रोडो को होश आ जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसे चेन्स में बांध दिया गया है। ये सभी कुछ एनजी करता है। उसे घसीट के ले जाता है। रोडो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। एनजी कहता है कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ऊपर से आने वाले लोगों को हम स्फेराइट्स कहते हैं और ऊपर की जगह को स्फेयर। तुम क्या इतनी ऊपर किसी हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाओगे? इसलिए ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। रोडो कहता है मैं वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने कहा यह पॉसिबल नहीं, इसका मतलब तुम कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर जानते हो। मुझे उस दुनिया के बारे में सभी को जानना है, उन मॉन्स्टर्स के बारे में भी बताओ और अपनी पावर के बारे में भी। मैं भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके ऊपर मौजूद सभी स्प्राइट्स को मार डालूंगा और जब तक तुम मुझे सभी कुछ नहीं बता देते मैं चुप नहीं हूँगा। एनजी कहता है ठीक है चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर वो उसे घसीट के खाली जगह ले जाता है जहाँ एक घर था। वो रोडो को वहीं छोड़ के वापस मुड़ जाता है। उस घर से कुछ लोग निकल के बाहर आते हैं। एक आदमी रोडो के पास आता है और कहता है तुम कहाँ से आए हो? लगता है ऊपर से आए हो। रोडो कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है। ये सुनते ही वो सभी लोग अपने अपने मास्क को उतारते हैं और कहते हैं कि तुम वाकई में ऊपर से आए हो। इसका मतलब था कि वो सभी बहुत हैरान हो गए थे। वो कहते हैं कि हमने आज तक ऊपर से आए किसी इंसान को ऐसे नहीं देखा, तुम तो हमारी ही तरह बोलते हो, इसका मतलब वाकई ऊपर से आए हो। तब एक आदमी कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमने आज तक ऊपर से आने वाले लोगों को मरा हुआ ही देखा है, मगर देखो तो ज़रा इस बेचारे को कैसे इसे चेन्स में बांध के फेंका गया है। रोडो को ये देख के ख्याल आता है कि शायद ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर वो सभी लोग रोडो को एक ट्रक की बैक साइड पे बांध देते हैं और कहते हैं कि ये कीमती चिड़िया कहीं भी भाग के नहीं जानी चाहिए। असल में सीन ये था कि ऊपर से आए लोगों के बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे बेचा जाता था और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते थे। कुछ लोग तो ऊपर से आए लोगों के कपड़े भी बहुत अच्छे पैसों में बेचते थे। और फिर यहाँ पे तो रोडो जिंदा था, इसका मतलब था कि रोडो के तो बहुत पैसे मिलने वाले थे। अब सवाल ये था कि कोई ऊपर से रोडो को क्यों खरीदेगा। इसका जवाब ये है कि वो सभी लोग ऊपर वाले लोगों से नफरत करते थे। उनका ख्याल था कि ऊपर वाले लोग नीचे कचरा फेंकते हैं, जिससे यहाँ पे रहने वाले लोगों को गंदी हवा की वजह से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं और फिर उसी कचरे से मॉन्स्टर भी बनने लगते हैं। बहुत सारे लोग उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हैं, उस गंदी हवा की वजह से मारे जाते हैं। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, इसीलिए वो ऊपर वाले लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। वो कहते हैं कि रोडो अब तुम्हें भी उसी तरह तकलीफ दी जाएगी और सब तुम्हारा तमाशा देखेंगे। एक आदमी रोडो के मुंह में खाना ठोसने लगता है और कहता है कैसा लगा तुम्हें हमारा कचरा खाना? तुम तो ऊपर कभी कचरे को टच ही नहीं करते होगे। रोडो उस आदमी की उंगली ही चबा डालता है और कहता है खाना खाना होता है, कचरा नहीं, इसे अब भी खाया जा सकता है। मैं जिससे भी मिलता हूँ वो मुझे बस बातें ही सुनाता है। ये फजूल के लेक्चर्स देना बंद करो। ऊपर वाले लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मैंने नीचे वाले लोगों को भी देख लिया है कि वो कैसे करते हैं। इतना कह के रोडो उन चेन्स को खुद ही तोड़ डालता है और फिर हम दोबारा से उसकी वही रेड पावर को एक्टिवेट होते देखते हैं, जिसकी मदद से वो बहुत सारी चीज़ों को एज अ टूल यूज़ करने के काबिल हो जाता है। एनजी दूर बैठा ये सभी कुछ देख रहा था। अब रोडो को रेक्टो की बात एक बार फिर याद आती है कि अगर तुम किसी चीज़ का ख्याल रखोगे तो उसमें सोल आ जाएगी और वो सोल तुम्हारी मदद करती है। रोडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में सोल आ चुकी है। वो अब एक चेन को पकड़ता है। बाकी लोग कहते हैं कि स्प्राइट्स ऐसी पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लोग चीज़ों में सोल डालते हैं और उनकी ताकत को बाहर निकालते हैं उन्हें गेवर कहा जाता है। वो सभी लोग अब रोडो को मारने आते हैं तो रोडो अपनी चेन से उन पे अटैक करता है। एक आदमी कहता है कि इससे ये चेन छीन लो।
एक गेवर अपने टूल के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तब वो लोग उसकी चेन उससे खींच लेते हैं, मगर रोडो एक टायर को उठा लेता है और उसे एक ऐसे टायर में बदल देता है जिसमें बहुत सारे कील लगे होते हैं। ये देख के तो उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि वो एक से ज़्यादा टूल्स को यूज़ कर सकता था और किसी भी चीज़ को अपना टूल भी बना सकता था। रोडो उस टायर के थ्रू सबको मार डालता है और फिर उस आदमी के पास जाता है जिसकी उसने उंगली चबाई थी। वो अब भी उसे गालियाँ देता है। रोडो उसे मारने वाला था कि तभी एनजी आता है और कहता है, अरे भाई छोड़ दो उसे, जिस पे रोडो की पावर एकदम से डीएक्टिवेट होती है और वो होश में आता है। तो पूछता है कि ये सब क्या हुआ। इसका मतलब था कि रोडो को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था। उसके हाथ में जो टायर था वो भी अब मट्टी बन के गिर जाता है। एनजी कहता है कि मुझे बस ये जानना था कि तुम्हारे पास कितनी पावर है और कैसी पावर है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया और यहाँ पे मौजूद पावर के बारे में सभी कुछ बताऊंगा। बदले में तुम मुझे ज्वाइन करो, हमें तुम जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जिसके जवाब में रोडो ना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब क्या रोडो वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगा और क्या एनजी उसकी मदद करके उसे वापस ऊपर वाले एरिया यानी स्फीयर में जाने में मदद करेगा या नहीं, ये तो हमें आने वाली एपिसोड्स में ही पता चलेगा। मगर इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना होगा, ताकि मैं जब भी गाची याकुता की अगली एपिसोड लेके आऊं तो आपको सबसे पहले पता चल सके। ओके, बाय गाइस।